हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में एनकाउंटर पर कम्युनल कार्ड चल दिया है। ओवैसी ने बलरामपुर की एक रैली में कहा कि यूपी में 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें 37% मुसलमान हैं। यानी ओवैसी ने अपराध और अपराधियों में भी मजहब ढूंढ लिया। ओवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं ठोक दो, यूपी में रूल ऑफ लॉ है या रूल ऑफ डर। ओवैसी ने कहा कि योगी सिर्फ एक मजहब की बात करते हैं। 4 साल से बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश रियासत के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जनाब योगी आदित्यनाथ है। इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी कि भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जाए। इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी कि सिर्फ एक ही मजहब की, एक ही तबके की, एक ही जात बरादरी की बात करें। कि जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है कि एक देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो। क्या ये हुकूमत संविधान के तहत काम कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है या रूल बाय गन है? इसका फैसला यकीनन उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। और जो लोग राजवर साहब को और असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम का बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, प्यारे, हम बी टीम नहीं है, हम वो टीम है। हम तराजू का वो पल्ला है कि जिसका साथ देंगे वो तख्त पर बैठ जाएगा, हम जिसका साथ छोड़ देंगे वो तख्ते पर लेट जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सियासत में इस तरह की बातें होती हैं जो कार्ड खेल रहे हैं इस वक्त ओवैसी, वो हम साफ देख पा रहे हैं। बलरामपुर में बोल रहे थे। रुचि कुमार हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़ चुके हैं। रुचि, ओवैसी सीधे सीधे आरोप ये लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है या रूल ऑफ डर। कोई जवाब, कोई प्रतिक्रिया अब तक बीजेपी के किसी नेता की मिल सकी आपको? देखिए, सरकार का ये कहना है कि जब एनकाउंटर होता है तो वो अपराधी का किया जाता है, अपराधी की जात नहीं देखी जाती। और जैसा कि ओवैसी कह रहे हैं, ओवैसी ने अगर ये पूरा फिगर निकाला है कि इतने मुसलमानों का एनकाउंटर हुआ है, तो सरकार का कहना है कि ये बात ओवैसी को खुद सोचनी चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान अपराधी क्यों बन रहे हैं। ओवैसी उनको अपनी तरह बैरिस्टर क्यों नहीं बना रहे, उनकी पढ़ाई लिखाई पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं कि वो पढ़े लिखे और अपराध की तरफ ना जाएं। तो सरकार इस तरह के सवाल उठा रही है, लेकिन एक बात जरूर ये है कि अगर एनकाउंटर हुआ है, एनकाउंटर में बहुत तरह के सवाल उठते भी हैं कि पुलिस पर इल्जाम लगते हैं कि गलत एनकाउंटर कर दिया, लेकिन इस तरह से धर्म के आधार पर उनकी गिनती करना और ये बताना, इस पे सरकार को भी काफी ज्यादा आपत्ति है। हुसैन, तो मुसलमानों को लेकर के जो एक सेंटिमेंट्स है उसको कैश कराने की कोशिश ये ओवैसी के यहाँ पर दिखती है, जो यहाँ पर उन्होंने एनकाउंटर में मुसलमानों का आंकड़ा निकाला है और कह रहे हैं कि 37% मुसलमान हैं जिनका एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुआ है। ओवैसी को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। क्या ये वो हिंदू और मुसलमान के रूप में देखते हैं और सरकार या पुलिस अपराध के रूप में देखती है। दृष्टिकोण का अंतर है, मतलब दृष्टि दोष है उनको। वो हिंदू और मुसलमान के रूप में देखते हैं और सरकार या पुलिस अपराध के रूप में देखती है। दृष्टिकोण का अंतर है, मतलब दृष्टि दोष है उनको। कि अभी इनके मन में कोई और एक विभाजन की तस्वीर उभर कर सामने आती है इनके वक्तव्य में। जिस तरह की बात इन्होंने अपने वक्तव्य में कही है कि आज जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार आई है 2017 से,
वहां पर इनकाउंटर हो रहे हैं, इतने हजार इनकाउंटर हुए हैं, उसमें इतने % मुसलमानों के इनकाउंटर हुए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उनको राय दीजिए, आप जाइए, आप क्या कर रहे हैं। अगर वाकई में आपके अंदर इस तरह की भाव हैं कि नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं बनना चाहिए किसी को, तो आप जाकर जिनका ठेका लिया है उनको समझाइए और उनसे कहिए कि इतनी % क्यों आ रही है आपकी। आप बैरिस्टर बनिए हमारी तरह, आप अपनी तरह बैरिस्टर बनाइए। भाषण तो आप ऐसे देते हैं कि वो अपराधी बन जाते हैं। रुचि कुमार हमारे साथ मौजूद है। रुचि, हमने मोहसिन रजा को सुना, हमने डेप्यूटी सीएम को सुना, साफ साफ कह रहे हैं कि जो अपराधी है उसको सिर्फ अपराधी के नजरिए से देखा जाता है। तो क्या विधानसभा चुनाव की तैयारी में ओवैसी अभी से लग गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हैं। जो राजभर हैं उनकी पार्टी के साथ उन्होंने एक तरह का गठबंधन का ऐलान कर दिया है और राजभर के साथ वो यूपी के ज़िलों में जा रहे हैं और ख़ासतौर से जहां मुसलमान वोटर ज़्यादा हैं उन ज़िलों पर उनका खास ध्यान है। तो अभी से ओवैसी ने यूपी में तैयारी कर ली है चुनाव में उतरने की और उसके लिए वो जगह जगह प्रचार कर रहे हैं, सभाएँ कर रहे हैं और उनका कहना है कि और भी जो पार्टीज़ हैं उनको भी इस गठबंधन में जोड़ा जाए। हुसैन, रुचि, अगर आपकी ओवैसी से बात हो सके तो उनसे इस सवाल का जवाब जरूर लीजिएगा कि जहां जहां वो चुनाव जीते हैं वहां मुसलमानों का जो अपराध की तरफ जुड़ाव का जो आंकड़ा है, क्या वो घट रहा है, क्या वो एजुकेशन की तरफ ज्यादा आ रहे हैं, इसके लिए वो खुद क्या काम कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल बड़ा सवाल यही है कि अगर एनकाउंटर हुआ है, एनकाउंटर पे आप सवाल खड़े कर सकते हैं कि अपराधी को पुलिस ने सही मारा या गलत मारा, लेकिन अगर जिनका एनकाउंटर हुआ है उनका धर्म आप निकालते हैं, उनकी आप जाति निकालते हैं, तो एक तरह से आप सोच सकते हैं कि ये सोच में गड़बड़ी है कि अपराधी जिनका एनकाउंटर हुआ उनके धर्म से हम उनकी काउंटिंग करने लगे। तो ये तो साफ इससे समझ में आता है कि ये राजनीति के लिए किया जा रहा है और ये बयान मुस्लिम वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए दिया जा रहा है कि सरकार में उनके ऊपर बहुत ज्यादती हो रही है। तो ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है कि अपराधी की जात आप देखें या धर्म देखें। हुसैन, एक बार फिर से हम जरा दर्शकों को सुनवाते हैं कि ओवैसी ने रैली में क्या कहा है एनकाउंटर को लेकर के। 4 साल से बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश रियासत के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जनाब योगी आदित्यनाथ है। इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी कि भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएं। इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी कि सिर्फ एक ही मजहब की, एक ही तबके की, एक ही जात बरादरी की बात करें। कि जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की 37% मुसलमानों की थी और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है कि एक देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो। क्या ये हुकूमत संविधान के तहत काम कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है या रूल बाय गन है? इसका फैसला यकीनन उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। और जो लोग राजभर साहब को और असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम का बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, प्यारे, हम बी टीम नहीं है, हम वो टीम है। हम तराजू का वो पल्ला है कि जिसका साथ देंगे वो तख्त पर बैठ जाएगा, हम जिसका साथ छोड़ देंगे वो तख्ते पर लेट जाएगा इंशाअल्लाह। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।